ए बी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, या फिर एस वाई सी टी लिखा आ गया, या फिर डबल एस लिखा आ गया, तो उस टाइम पर वो बच्चे क्या करें, यानी आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही आप फेल हो, ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स आपको देनी है। इस थ्योरी में आपको अभी भी क्लियर करना पड़ेगा, खाली आप प्रैक्टिकल पास हो बट थ्योरी में पास नहीं हो तो ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपका मिस थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल पास नहीं, प्रैक्टिस एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब होता है कि रिजल्ट जो है आपका वेटिंग पर है। वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करते हैं वो आपकी आंसर शीट से सहमत नहीं है। दोस्तों लिखिए आज एक और टॉप क्लास वीडियो, ये वीडियो जो होने वाली है बहुत ज्यादा मेन होने वाली है, जिससे क्लास 12 का रिजल्ट आया, ठीक है, 10 का भी आने वाला है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये उठ रही है कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनको कांग्रेचुलेशन, ठीक है, लेकिन जिनके रिजल्ट में लिखा हुआ आ गया एस वाई सी पी या फिर ए बी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, या फिर एस वाई सी टी लिखा गया, या फिर डबल एस लिखा गया, तो उस टाइम पर वो बच्चे क्या करें, तो उनको क्या करना है क्या ना सब बताने वाला हूँ, ध्यान से इतना, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है ना, रिजल्ट में कुछ चीजें लिखी हुई आ जाती है और उस पॉइंट पर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, और ये रिजल्ट 2024 के बारे में बात करूं मैं। अब चाहे आप क्लास 12 से बिलोंग करते हो या 10 के से बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो बता दिया कि आपका 10 का रिजल्ट मंडे तक आपका आ जाएगा, देख लेना आराम से, ठीक है। अभी तो इसमें क्या हमारा, अगर आपके रिजल्ट में कब आ गया एस वाई सी, पहले अच्छे समझो एस वाई सी का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर, मतलब सब्जेक्ट अभी तक आप क्लियर नहीं है, आपको क्लियर करने हैं, यानी आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही आप फेल हो, ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स आपको देनी है। इंस्टेंट प्रैक्टिकल होता है आपका, वो एग्जाम भी देना आपको बहुत जरूरी है। तो मतलब यहाँ पर ये है सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर, मतलब कि उस सब्जेक्ट में आपसे क्लियर नहीं हो, सब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में आप क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो उस एग्जाम देना कंपलसरी है। दूसरा क्या है, रिजल्ट में लिखा हुआ आता है, मान लेते हैं पी लिखा हुआ आता है, पी का मतलब आप सब जानते हैं, पी मतलब क्या होता है हमारा फास्ट, ठीक है, एस वाई सी टी लिखा हुआ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है हमारा वो लिखना। बहुत से बच्चे रिजल्ट में लिखा भी एस वाई सी टी सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी, मतलब इससे ये है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। अभी तो इससे मान लो कि इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर इन थ्योरी, इस थ्योरी में आपको अभी भी क्लियर करना पड़ेगा, खाली आप प्रैक्टिकल पास हो बट थ्योरी में पास नहीं हो, तो थ्योरी एग्जाम्स आपको देकर पास होना कंपलसरी है। ये मोस्टली उन सब्जेक्ट्स में आता है जिनमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल में आप पास हो रहे हैं बट थ्योरी में पास नहीं हो, थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा। कहीं पर ऐसा भी होता है कि आप थ्योरी में पास होते हो बट प्रैक्टिकल में पास नहीं होते, एस वाई सी पी होता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो देखो, सब्जेक्ट गेट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है गेट टू बी क्लियर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। कई बार लिखा जाता है हमारा, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका मिस थ्योरी में पास हो, प्रैक्टिकल पास नहीं, प्रैक्टिस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है कई बार लिखा आता है ये वाली फॉर्म, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि रिजल्ट जो है आपका वेटिंग पर है। रिजल्ट वेटिंग का मतलब क्या है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें या तो आपके एग्जाम हॉल में आप गए हो, वहां पर कोई चीट या कुछ ऐसी चीज आपके पकड़ी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, या फिर उन वो एग्जामिनर जो पेपर चेक करते हैं वो आपकी आंसर शीट से सहमत नहीं है, इसलिए आपका रिजल्ट क्या है वेटिंग पर आ चुका है। कुछ टाइम आप रुक जाओ, फिर उसका करना क्या है, अपने आपका जो नियरेस्ट रीजनल सेंटर होगा सिर्फ वहां पर जाकर बोलो कि सर हमारा रिजल्ट में ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो आप जाओगे वहां पर तो आपका रिजल्ट क्या है फिर क्लियर हो जाएगा आपका, बस और कुछ नहीं है, यही मेन डाउट है बच्चों के, ठीक है। और एक पॉइंट और है हमारा, देखो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले आप ये बताइए कि सर कि हमें क्या करना पड़ेगा। देखो आपको कहीं पर ऐसा होता है कि रिजल्ट आपका आ चुका है और रिवैल्यूएशन आप चाहते हो, जैसे उसका फॉर्म निकलेगा मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है, ठीक है। अभी तक की अपडेट ये वाली थी कि बच्चों के रिजल्ट आ गया और बच्चों के रिजल्ट एस वाई सी पी, एस वाई सी टी, एस वाई सी पी और ये डबल एस, तो ये सब चीजें थी, मैंने पूरा बता दिया आपको। अब करना क्या, ये वीडियो शेयर करनी है हर टाइम ग्रुप में, हर वीडियो चाहो जिससे भी आप उन बच्चों के डाउट क्लियर हो, रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ और वहां पर बच्चे जो है ना बहुत डरे बैठे हैं, तो प्लीज वहां पर शेयर करो जिनके रिजल्ट में एस वाई सी आ गया, ठीक है, या एस वाई सी पी आ गया, तो उन बच्चों के डाउट क्लियर करना आपकी ड्यूटी है। और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करते
बेल के प्रेस करना, जिससे भी आप पर छोटी बड़ी अपडेट रहे इस चैनल पर, और ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।